रात का समय था। घड़ी में 11 बजाए थे और बारिश की बूंदें जैसे धरती को थपथपा रही थी। सड़क पर दूर तक अंधेरा फैला था और बीच में अजय की कार बंद पड़ी थी। वो कई बार कोशिश करता है इंजन चालू करने की, पर गाड़ी खांसती है, रुक जाती है। थोड़ी घबराहट, थोड़ा अकेलापन। अजय दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ती है। दूर कहीं एक पीली सी रोशनी टिमटिमाती दिखती है। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है। वो रोशनी थी एक लालटेन की, और उसे थामे खड़ी थी एक औरत, साड़ी में लिपटी, बारिश से भीगी हुई। वो थी सुमन। अरे बाबूजी, इतनी रात में इस रास्ते पर आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? ये इलाका तो बहुत सुनसान है। यहाँ तो लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं। आप भीग गए हैं पूरे। चलिए जल्दी किसी छत के नीचे आइए, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ, गाड़ी थोड़ी दूर जाकर बंद पड़ गई। सोचा किसी से मदद मांगूं, पर आसपास सन्नाटा है। बस दूर कहीं की आवाज आ रही है। अंधेरा इतना घना है कि हाथ तक नहीं दिखता, और फिर आपकी लालटेन की रोशनी नजर आई। पास में तो बस मेरा घर ही है बाबूजी। बारिश में खड़े रहोगे तो बुखार चढ़ जाएगा। चलो अंदर चलो, थोड़ी देर बैठ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। यहाँ तक आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी और घर में सूखने की जगह भी मिल जाएगी। धन्यवाद। आप ना आती तो शायद मैं अब भी वहां कीचड़ में फंसा रहता। इतनी रात को किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलना, ये तो बहुत हिम्मत की बात है। आपका ये अपनापन देखकर लगा जैसे दुनिया में अभी भी सच्चे लोग हैं। वो आगे बढ़ती है, हाथ में झूलती लालटेन की लौ हवा में डोलती है। कभी उसके चेहरे को छूकर सुनहरा कर देती है, तो कभी बारिश की बूंदों में घुलकर हल्की सी धुंध बना देती है। सुमन के पांवों से मिट्टी में हल्की सी छप-छप की आवाज आती है, और उस आवाज के पीछे चलता है अजय, धीरे, संभल कर, जैसे किसी अनजाने पर अपनेपन भरे रास्ते पर चल रहा हो। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू है, आसमान में बिजली की हल्की चमक, और उन दोनों के बीच बस एक लालटेन की रोशनी, जो न जाने कैसे अंधेरे रास्ते के साथ साथ दो अनजान दिलों के बीच की दूरी भी रोशन कर रही थी। दोनों छोटे से मिट्टी के घर में पहुंचते हैं। भीतर हल्की रोशनी, दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। सुमन लालटेन टेबल पर रखती है और चूल्हा जलाती है। वो धीरे से 2 कप में चाय डालती है। आपका घर कितना सादा और शांत है। शहर की भागदौड़ में तो लोग अपने ही घर में चैन से नहीं बैठ पाते। यहाँ आकर मन को ऐसा सुकून मिला जैसे सालों बाद किसी ठहराव से मिला हूँ। बाबूजी, अतिथि के लिए दरवाजा खोलना कोई परेशानी नहीं, ये तो हमारी रीति है। हम गांव वाले तो मानते हैं, मेहमान के रूप में आता है। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना भटक कर मेरे आंगन तक चला आया। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रहा हूँ। हर शब्द में एक अपनापन है, एक सादगी है जो शहरों में अब खो गई है। कभी कभी सोचता हूँ, काश जिंदगी इतनी सीधी और सच्ची ही होती। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ मुलाकातें किस्मत में लिखी होती हैं। सुमन लालटेन टेबल पर रखती है और चूल्हा जलाती है। वो धीरे से 2 कप में चाय डालती है। अदरक की खुशबू हवा में घुल जाती है। 1 कप अजय की तरफ बढ़ाती है। गांव की खामोशी का स्वाद कुछ अलग ही होता है बाबूजी। यहाँ बोलते कम हैं, महसूस ज्यादा करते। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने रिश्ते की याद लौट आई हो। दिल कह रहा है, ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, इसमें ऊपर वाले की कोई बात छुपी है। वाह, चाय की खुशबू से ही आधी थकान उतर गई। इतनी सर्दी में ये गर्म प्याली जैसे जीवन लौटा दे। दोनों कुछ देर खामोश, सिर्फ बारिश की आवाज और लालटेन की टिमटिमाहट सुनाई देती है। रात गुजरती रही। कभी कभी तो लगता है हवा भी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। कुछ लोग होते हैं बाबूजी, जिनसे मिलकर वक्त थम जाता है। चाय ही नहीं, आपकी मेहमान नवाजी ने भी मन को गर्माहट दे दी। सच कहूं तो चाय का स्वाद जितना मीठा है, उतनी ही प्यारी आपकी बातों की मिठास है। कभी कभी किसी अनजान का अपनापन अपने लोगों से भी ज्यादा सच्चा लगता है। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर लौट आया। बारिश तो अब बस बहाना बन गई है रुकने का। दिल नहीं चाहता कि ये पल खत्म हो, ये रात, ये रोशनी और आपकी बातें।
सब कुछ किसी पुराने किस्से जैसा लग रहा है। नाम, रिश्ता, पहचान सब बाद में आते हैं। पहले बस एक एहसास होता है कि ये अपना है। आपसे बात करके भी वही एहसास हो रहा है, जैसे बरसों से जानती हूँ आप। यह कहकर सुमन अजय से लिपट जाती है। उसे अब और रहा नहीं गया। अजय भी कब से इसी इंतजार में था। आग दोनों तरफ बराबर लगी थी।